सबसे पहले मकबूजा कश्मीर से जुड़ी अहम खबर। मोदी राज में बलवाइयों से हमले कराने का एक और मंसूबा तैयार किया गया है। मकबूजा कश्मीर में एहतजाज को कुचलने के लिए हिंदू बलवाइयों को उतारा जाएगा। कानपुर में इंतहा पसंद हिंदुओं की पथराव की ट्रेनिंग की वीडियो भी सामने आ गई। जन सेना नामी इंतहा पसंद तंजीम का कल काबिज फौज की मदद के लिए कश्मीर जाने का ऐलान भी सामने आया। और भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया, इंसानियत के तकाजे भी भूल गया। भारत ने पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल वीजे का हुसूल नामुमकिन बना दिया। गुज़श्ता 2 माह से किसी पाकिस्तानी मरीज को वीजा नहीं दिया गया। भारतीय हाई कमीशन गुज़श्ता 2 माह से वीजे के लिए दरख्वास्तें देने वाले तमाम मरीजों को इनकार कर रहा है। किसी पाकिस्तानी मरीज को इलाज के लिए भारत का वीजा जारी नहीं किया गया। मुतासिरा अफराद ने दफ्तर खारजा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हर साल दिल, जिगर और गुर्दे के अमराज में मुब्तला सैकड़ों अफराद इलाज के लिए भारत जाते हैं। पाक अफगान सरहद से मुताल्लिक अपडेट ये कि अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद कशीदगी बरकरार है। जिला इंतजामिया ने सरहद पर वाक़ तमाम देहातों को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया है। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम भी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला फौजी हुकाम के दरमियान बाब दोस्ती पर फ्लैग मीटिंग जारी है। गुज़िश्ता रोज सरहदी शहर चमन में अफगान बॉर्डर फोर्स की बिला इश्तियाल कार्रवाई के बाद पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है और इंटरमीडिएट का आज होने वाला पर्चा भी मुलतवी कर दिया गया। मुतासरा देहात में पाक फौज और FC के ताज़ा दम दस्ते भी तैनात हैं। डिप्टी कमिश्नर चमन कैसर खान के मुताबिक गुलदारा बागीचा समेत तमाम सरहदी देहातों के मकीनों को हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उधर अफगान शेयरिंग से मुतासरा इलाकों में PDMA की जानिब से भेजे गए इमदादी सामान की तकसीम शुरू हो गई है। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, तरपाल, अशियाए खुरोनोश, बर्तन और दीगर सामान शामिल है। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक पहले मरहले में शहदा और जख्मियों के लवाहिकीन में इमदादी पैकेज तकसीम किया जा रहा है। और सूरत हाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान बेहतरी की कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं दे रहा। जो कुछ मगरबी सरहद पर हो रहा है वो काबुल दिल्ली गठजोड़ का अक्कास है। काबुल हुकूमत है, बावजूद हमारी जो ताज़ा तरीन कोशिशें हैं उनके बावजूद भी उसकी तरफ से कोई इतना मस्बत जो है वो रिस्पॉन्स जो है हमें नहीं मिल रहा। और ये दिल्ली और काबुल का जो नेक्सस है या जो गठजोड़ है ये उसकी सारी रिफ्लेक्शन है जो हमें अपनी मगरबी सरहद पे भी नज़र आती है। मेरी इत्तला है कि उनकी जो कल की जो कार्रवाई थी उनको एहसास हुआ है कि वो गलती पे मबनी थी। लेकिन अगर हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी होगी, हमारे जवान, हमारे सिविलियन शहीद होंगे तो हम उसका भरपूर जवाब भी देंगे। हम इस बात के हामी हैं कि अफ़गानिस्तान की क़यादत में मेड इन अफ़गानिस्तान सलूशन हो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। कराची गुलशन इकबाल से आपको अपडेट करें, जहां एक शादी हॉल में MQM लंदन के इजलास का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था और शादी हॉल में होने वाला सियासी प्रोग्राम रुकवा दिया गया है। SP गुलशन इकबाल का ये बताना है। काशिफ मुश्ताक बताएगा क्या हुआ। कहा गया है कि गुलशन चौरंगी के करीब एक शादी हॉल है जहां MQM लंदन की जानिब से एक तकरीब होनी थी, लिहाजा उस तकरीब को रुकाने के लिए जो है वो पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंची है और तमाम तर उस तकरीब को रोक दिया गया है। वहां पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और किसी भी इस तरह की तकरीब नहीं होने दी जाएगी। SP गुलशन से जब हमारी ये बात हुई तो उन्होंने इस बात से भी वाज़ेह किया है कि ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स की नफरी भी वहाँ मौजूद है। और जो MQM लंदन की जानिब से एक तकरीब का ऐलान किया गया था कि वहाँ अब से कुछ देर बाद एक तकरीब होनी थी, तो इस तरह की कोई तकरीब नहीं होगी। ताहम इस हवाले से कोई गिरफ्तारी भी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन शादी हॉल के बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और तमाम तर जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। जी बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक अपडेट कर रहे थे। शादी हॉल में होने वाला सियासी प्रोग्राम रुकवा दिया गया है, SP गुलशन का ये बताना है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कराची से आपको खबर दें, जहां पानी के बहरान का खदशा फिर से सर उठाने लगा। केंचर झील में पानी की सतह गिरने लगी है। दरियाए सिंध से केंचर झील को पानी की फराहमी बंद हो गई है।
चिल साइड रेगुलेटर के आठों दरवाजे 15 दिन से बंद हैं और झील की सतह तेजी से नीचे गिरने लगी है। झील में पानी की सतह 47 फीट पर पहुंच गई। पानी की सतह 42 फीट पर पहुंच गई तो कराची को पानी की फराहमी बंद हो जाएगी। किंजर झील से रोजाना 1200 क्यूसेक पानी फराहम किया जाता है और गुज़श्ता साल किंजर झील की सतह 52 फीट पर पहुंच गई थी। कराची में एक बार फिर पानी की शदीद किल्लत का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि किंजर झील में पानी की सतह तेजी से गिर रही है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि केबी फीडर अपर का ये वो मुकाम है जहां पर इन 8 दरवाज़ों के ज़रिए जो है किंजर झील के अंदर पानी छोड़ा जाता था, लेकिन आज 15 दिन गुजर जाने के बावजूद इन तमाम दरवाज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से गुज़श्ता 15 दिन से किंजर झील के अंदर पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और पानी की आमद मुकम्मल तौर पर किंजर झील के अंदर बंद है। महकमा आबपाशी के ज़राए ने हमें यह बताया है कि इस वक्त किंजर झील की सतह जो है 47 फुट पर पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता साल ये सतह जो है 52 फुट थी और अगर यही सूरत हाल रही तो 42 फुट पर जब ये सतह पहुंचेगी तो कराची को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। यहाँ पर जो महकमा आबपाशी के ज़राए हैं उन्होंने ये भी बताया है, एक तो झील में जो है पानी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से पानी की सतह तेज़ी से गिर रही है, दूसरी जानिब जो शदीद जो गर्मी जो है पड़ रही है जिसकी वजह से भी झील की सतह में कमी वाक़ हो रही है। किंजर झील की सूरत हाल पर रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इस पर बात करेंगे। कराची वाटर बोर्ड के एमडी हाशिम रजा सैदी ने हमें जियो न्यूज़ में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हाशिम रजा सैदी साहब, आपने वक्त दिया। खासी तशवीशनाक ये खबर है, किंजर झील में पानी की आमद को क्यों रोका गया है और क्यों गेट बंद कर दिया गया, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये असल में सब्जेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट का है और मेरी इस पे सुबह बात भी हुई है सेक्रेटरी इरिगेशन जमाल मुस्तफ़ा जो है उनसे, और इसमें जितनी तशवीश आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। कराची, इसको जरा समझ लीजिएगा कि इसकी जो टॉप लेवल होता है वो 54 फीट होता है किंजर का, और इसका डेड लेवल आपने सही दिखाया हुआ है कि 42 फीट है। ये जब किंजर में पानी दरिया सिंध से आता है और इसकी रोटेशन है, मुख्तलिफ जगहों से पानी मुख्तलिफ औकात में दिया जाता है। सेक्रेटरी साहब ने ये बताया कि कल जो है वो रात में इसके जाती वाला जो रोटेशन है उसको बंद करके किंजर में पानी डाला जाएगा और इसकी 50 फीट की सतह को परसों मेंटेन कर लिया जाएगा। बात यह है कि ये 46 तक जब पहुंचती है, अभी आप जैसे खुद कह रहे हैं कि 47 पे है, तो 46 पे जब पहुंचती है तो करेक्टिव मेजर लेनी इरिगेशन डिपार्टमेंट शुरू कर देता है और इसको 46 से बढ़ा के 50 तक ले जाते हैं। तो ये इसमें हेलो जी अच्छा, तो ये इसमें अभी ऐसी कोई खुदा न खास्ता परेशानी की बात नहीं आई कि उस पर हम अलार्म बेल बजाना शुरू करें, लेकिन हमने फिर भी अच्छा आपकी रिपोर्ट देखकर हमने भी रब्ता किया है। मिनिस्टर साहब भी मुझसे अभी फ़ोन पे यही बात कर रहे थे, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट भी ऑन बोर्ड है और उसको जाती वाला रोटेशन जो कल का शाम का है उसको सेक्रेटरी इरिगेशन ने बताया कि वो सारा पानी किंजर में आएगा दरिया सिंध का। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी जो सतह है वो 2 दिन के बाद 50 फीट पहुंच जाएगी उस रोटेशन के नतीजे में। बाकी ये कि 15 दिन ये दरवाजे बंद ही रहते हैं, 15 दिन बाद ही बारी आती है इसकी किंजर में पानी की रोटेशन है इसकी इरिगेशन डिपार्टमेंट की। बहुत अच्छा होता कि अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को या किसी सेक्रेटरी साहब को या किसी इंजीनियर को लेते, लेकिन ये चूंकि मुझे बिकॉज आई एम इन वाटर बोर्ड सो आई हैव दिस नॉलेज, तो ये मैंने आपसे शेयर किया है। अच्छा हाशिम रजा सैदी साहब, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो हब डैम के हवाले से भी आपसे अगर हम वक्त है हमारे पास तो प्लीज़ आप हमें बता सकें कि वहाँ पर जो वाटर रिजर्वायर है उसकी सूरत हाल क्या है? देखिए, हब डैम की आज की जो सतह है वो है 285.5 यानी 285.5 फीट उसका लेवल है। उसका डेड लेवल होता है 276, यानी कि अभी जो है वो 11.5 फुट पानी है वहाँ पे। इसको अब समझने के लिए आप समझिए कि हम हर महीने 1.5 फीट वहाँ से पानी निकालते हैं, तो अभी 3-4 महीने का पानी वहाँ मौजूद है। ऐसे नहीं है कि किंजर से आज हमने 50 MGD पानी लिया था
और हम डेली के हिसाब से 50 MGD, 52 MGD, 55 MGD पानी ले रहे हैं। तो किंजर की भी डेड लेवल खुदा नखास्ता आने में होपफुली 3-4 महीने में बारिशें हो जैसे जाएंगी। आपने कहा कि कोई अलार्मिंग सूरत हाल नहीं है, कोई पानी का ऐसे कमी नहीं, शॉर्टेज नहीं, तो इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ये है कि पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा। कराची में बहुत से इलाके जहाँ पानी नहीं आ रहा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई गलती है या कुछ हिकअप है? नहीं, आप दो चीजों को मिला रहे हैं। अभी असल में वी आर टॉकिंग अबाउट किंजर ओनली, किंजर एंड हब डैम। हब डैम की सूरत हाल मैंने आपको बताई कि उसकी डेड लेवल क्या है, उस पर अभी मौजूद कितना है और हम कितना पानी ले रहे हैं। हमें हब डैम से 100 MGD पानी मिलना चाहिए, लेकिन अभी डेड लेवल पे पहुंचने में हब डैम में भी काफी टाइम है। हम पानी कम करना शुरू कर देते हैं जब वो नीचे आती है सतह की डैम की, तो हमारी ड्रॉल कम होनी शुरू हो जाती है। आज उसकी ड्रॉल है 50, जबकि हमें मिलना चाहिए 100 उस वक्त मिलता है जब ये लेवल इसका बहुत ज्यादा होता है पानी। तो लेवल कम हो रहा है हब डैम में भी। अब 2-3 महीने में अगर बारिशें नहीं हुई तो फिर हमें ये परेशानी होगी कि ये हमारा पानी बंद ना हो जाए, जैसे कि 2 साल पहले हो गया था। अच्छा, ये अगर आसान अल्फाज में जानना चाहें तो पानी की जो कराची में किल्लत है, ये किंजर झील में पानी कम है इसकी वजह से है, या फिर हाइड्रेंट्स और दीगर जो माफियाज काम कर रहे हैं उसकी वजह से? नहीं, पानी की सतह, पानी की किल्लत इस वजह से है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो 1200 MGD है और हम किंजर से सिर्फ 600 MGD लेते हैं। वो इसलिए 600 MGD लेते हैं कि हमारी कैपेसिटी ही 600 MGD की है। हमारे पास अब ये K4 और 65 MGD और 100 MGD के जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनसे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम 260 MGD K4 के जरिए से ले लिया करेंगे और 65 MGD उस प्रोजेक्ट। जी बहुत शुक्रिया एमडी कराची वाटर बोर्ड जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में जाली पीर की मां बेटी ने खूब छितरौल की और पुलिस के हवाले कर दिया। इससे मुताल्लिक अपडेट करेंगे अहमद फराज। खवातीन से जूते खाने वाला बाबा सरवर एक जाली पीर है जो खवातीन में से जिन निकालने के लिए उनके जिस्म पर तावीज़ लिखता। चट्ठा कॉलोनी की ही रिहायशी खातून कमर के दर्द में मुब्तला बेटी को लेकर उसके पास पहुंची तो पीर ने जिस्म पर तावीज़ लिखने को कहा, जिस पर दोनों माँ बेटी ने उसकी खूब धुनाई की। जी आप कह रहे थे कि जिन्न तेरे अंदर है, आज जिन्न कटना में, तो फिर आपने आया था कहता कमीज ला। दोनों माँ बेटी ने पिटाई के साथ पीर के कान पकड़वाए और मुंह भी काला कर दिया। छितरौल के बाद मां बेटी ने जाली पीर को पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरामैन सफीर अहमद और साथी रिपोर्टर गुलाम चौधरी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। खबर दें आपको एबटाबाद से, जहां सूबाई वजीर की आमद पर एहतजाज किया गया, नारेबाजी और पथराव भी किया गया। मुजाहिरीन ने पिंड करगू में सूबाई वजीर कलंदर खान लोधी की गाड़ी रोक ली और सूबाई वजीर गर्ल्स कॉलेज का संग बुनियाद रखने पहुंचे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कॉलेज उनके इलाके में बनाया जाए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबरार रशीद से। अबरार बताइएगा सूरत हाल अब क्या है? जी, जिस तरह आपने बताया कि सूबाई वजीर कलंदर खान लोधी ये वजीर खुराक है, ये उन्हीं का हल्का है PF45 एबटाबाद। ये आज एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रखने के लिए शेरवान के इलाके में जा रहे थे, जबकि रास्ते में पिंड करगू खान का इलाका है, वहाँ के मकीनों का ये मुतालबा था देरीना के ये कॉलेज यहाँ पर कायम किया जाए। और आज जब उन्हें मालूम हुआ कि वजीर मौसूफ शेरवान में इलाके का कॉलेज का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो उन्होंने उनकी गाड़ी का रास्ता रोका। इस मौके पर पुलिस और उनके जो पुलिस के मुआविज थे और कुछ इलाके के लोगों ने उनकी गाड़ी को वहां से निकाल दिया और उसके बाद वजीर मौसूफ उन्होंने कॉलेज का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। अबरार रशीद, लोगों ने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन इसकी अगर एक वजह आप हमें बता सके। सूबाई वजीर के पहुंचने पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया और खबर यह भी सामने आई है कि मुजाहिरीन को गिला था कि सूबाई वजीर 3 साल की मुद्दत के बाद इलाके में पहुंचे हैं। अभी आपको अहम खबर दें कि वज़ीर आज़म ने तमाम पावर प्लांट्स के सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म जारी किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से तमाम पावर प्लांट्स के सिक्योरिटी ऑडिट कराने का हुक्म जारी किया गया है। सैफुर रहमान, क्या अपडेट्स इस मुतालिक?
देखिए, वजीर आजम को चेयरमैन वापडा ने ब्रीफिंग दी थी। जो मोहम्मद डैम है जो फाटा में तामीर होना है, उस हवाले से चेयरमैन वापडा का ये कहना था कि अगर इस मंसूबे की बराह रास्त हम इसका ठेका दे दें, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जो मिसाल दी थी, गोमल जैम डैम की मिसाल दी थी, साथ कुरी तुंगी डैम की मिसाल दी थी। उनका ये कहना था कि इस मंसूबे को हम FWO के जरिए मुकम्मल करवा लें और साथ एक इंटरनेशनल कंपनी या मुकामी कंपनी को साथ इश्तराक कर लिया जाए। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि तमाम जितने भी पाकिस्तान में पावर मंसूबे हैं, बिजली पैदावारी मंसूबे हैं, उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए। सिक्योरिटी ऑडिट के हवाले से ये मैं बताना चाहूंगा कि ब्लू बुक होती है जिसमें ये कहा जाता है कि इस मंसूबे की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ मंसूबे के गिर्द जो दीवारें हैं उन पर खारदार तारें हैं, वहाँ पर जो गार्ड की तैनाती है, उस हवाले से क्या किया गया है। इस हवाले से तमाम जो मैयत हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि इस हवाले से नेक्स्ट काम जो है उससे इसका ऑडिट करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान। गर्मी में इजाफे के साथ ही मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ रहा है, जिस पर हुकूमती वजाहतें सामने आ रही हैं, मगर अपोजिशन ये वजाहतें तस्लीम करने पर तैयार नहीं। मौजूदा वजीर पानी और बिजली के दावे और साबिक पानी और बिजली के वजीर के जवाबी वार आप जरा देखिए। हमारे पास बिजली इतनी है कि हम गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उस पर काबू रखें। ये मीडिया मैनेजमेंट में हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ 20 घंटे अगर लोड शेडिंग हो रही है तो इनका वजीर आके कहता है कि खुदा के फजलो करम से लोड शेडिंग पर हमने काबू पा लिया। ये लोड शेडिंग का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आखिरी साल है। वावेला बहुत करते हैं, अपनी तारीफें बहुत करते हैं और कराते हैं, लेकिन असल में इनकी कारकर्दगी ज़ीरो। लोगों को बता रहे हैं कि हमने बड़े कमाल कर दिए। बाबा कितने मेगावाट आपने शामिल किए? नवंबर दिसंबर में 6400 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में आ जाएगा। अगली गर्मियों के दरमियान जो है आपके नेशनल ग्रिड में आएंगे, जिससे आपको लोड शेडिंग का खात्मा बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। नंदीपुर हमारे पर इतना मलबा डाला कि पीपल्स पार्टी के दौर में डिले हो गया जी, इन्होंने ये कर दिया। 50 रुपये से ज़्यादा 60 रुपये जो है वो मेगावाट जनरेट हो रहे हैं। आइए साफ करके बताएं, किसी एक्सपर्ट को बताएं। जो एवरेज गैप है 4000 के करीब जो है, 4 साढ़े 4000 के दरमियान, उस गैप से हमारे पास जो फरामी है बिजली की या जो मुयस्सर बिजली हमारी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। कभी सोचा आपने क्या हमने कभी 22 घंटे लोड शेडिंग की थी? अगर बिल ना अदा करेंगे उसके बाद सीना जोरी करेंगे, जुलूस निकालें, धरने दें, पखियाँ चलन, ये काम है। $162 खाम तेल लेकर फी बैरल तो हम दे रहे थे आपको 4 रुपये फी यूनिट, आज $40 है और आपको यूनिट मिल रहा है 15 से लेकर 25 रुपये तक। अहम खबर आपको दें, एमनेस्टी स्कीम से 5 माह में 56 अरब रुपए काला धन सफेद किया जा चुका है। FBR जरा ये बताते हैं। अशरफ खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, मजीद क्या बताना है FBR का? जी, जो एमनेस्टी स्कीम आई थी, जायदाद की जो वैल्यूएशन आई थी FBR की जानिब से, वो दिसंबर 2016 में आई थी। उसके बाद से अब तक 5 माह में तकरीबन जो है 40,000 ट्रांजेक्शन हुई है, जिसकी मद में तकरीबन 56 अरब रुपए का जो काला धन था जो जायदाद में लगा हुआ था वो मुंतकिल हो गया है, वो डॉक्यूमेंटेड हो गया है, अब वो टैक्स नेट में शामिल हो गया है। और सबसे अहम बात, हुकूमत को जो इससे रेवेन्यू हासिल हुआ है वो 1.5 अरब रुपए हुकूमत की केटी में आए हैं, उसका आमदनी हुई है हुकूमत को। इसके साथ साथ ये भी बताया कि जो टारगेट है इस साल का, जो अभी आगे 2 महीना बाकी है, उसमें भी देख रहे हैं तकरीबन, क्योंकि अप्रैल में तकरीबन 20 अरब रुपए की मालियत जो है वो भी डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है। अगले 2 महीने में देख रहे हैं इतनी अमाउंट जो है वो भी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया।